जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ के एक चौपाई पर, जो बाल कांड के आपको दोहा संख्या 114 की चौथी चौपाई है और बहुत ही सुंदर चौपाई है। और उसमें कहा गया है कि जो किसके साथ नहीं लगना चाहिए, किनके बातों पर कान नहीं देना चाहिए, किन व्यक्तियों के बातों पर कान नहीं देना चाहिए, किन व्यक्तियों से लगना नहीं चाहिए और किनके बातों को अनसुना करना चाहिए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और उस दोहे का माने पहला चौपाई जो है, दोहे का चौथी चौपाई है, बालकांड के चौथी चौपाई 114 दोहा के चौथा चौपाई है। बालकांड दोहा संख्या 114 की चौथी चौपाई में ऐसा लिखा है, जो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बचन विचारे। कौन आदमी है जो बिना विचारे बोल देता है? ऐसा आदमी कौन है जो बिना विचारे कुछ भी बोल देता है? तो कहते हैं उनके बातों पर कान नहीं देना चाहिए। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, प्रसंग के अंत तक बने रहिए। अंत में बताने वाला हूँ, इसका अर्थ सहित बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। और ऑल पर सेट करते ही प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम का नाम आपका कल्याण कर सके। प्रभु श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है जो कल्याण कर देते हैं भाइयों। कहने के लिए कहते हैं लोग, जो हम बहुत नाम लेते हैं, हम बहुत जप करते हैं, कहाँ कुछ होता है। अरे भाई जरा सोचिए, पीछे मुड़ करके देखने में कितना भीड़ होता है। पीछे क्यों मुड़ते हैं, आगे देखिए, कितना आसानी से हम देख लेते हैं। क्योंकि 64 जन्म आदमी, कहते हैं 64 जन्म आदमी भटक के आते हैं तब मनुष्य, 64 लाख जन्म भटक के आते हैं तब मनुष्य जोनी पाते हैं। और उस जोनी में कितना पाप हम किए होंगे। एक जन्म का पाप काटने के माने 64 लाख जोनी का पाप काटने के लिए एक बार मनुष्य तन प्रभु देते हैं। और उस मनुष्य तन में ही छोटा सा उम्र होता है, 70 वर्ष का, 75 वर्ष का हम लोगों का आयु होगा, यही होगा। उसमें 35 वर्ष तो आदमी सो के ही गवा देता। 35 वर्ष में ही आपको भगवान का चिंतन, भजन, अनुष्ठान करके अपने पापों को काटना पड़ता है। सारे जन्मों का, 64 लाख जन्मों का, 64 लाख योनि का पाप इसी मनुष्य योनि में काटना पड़ता है। वो कैसे कटता है? अनुष्ठान करने से, धर्म की बात करने से, प्रभु की नाम की प्रशंसा करने से, प्रभु का चर्चा करने से। आजकल तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। यदि आप बोल भी रहे हैं तो उनका कान समझिए एक तरफ से बह रहा है, और यदि कान में जा भी रहा है तो अंदर तक वो घुसेगा नहीं। क्योंकि अंदर में तो शैतान बैठा हुआ है, तो उसको तो ठेल देता है। उस वाणी को अंदर जाने कहाँ देगा? उसको तो धक्का मार के उस वाणी को बाहर कर देता है, क्योंकि उसका रुचि नहीं है, तो सुनेंगे क्यों? तो चलिए भाई चलते हैं उसी प्रसंग पे, जो किसकी बातों पर कान नहीं देना चाहिए, किनकी बातों को अनसुना करना चाहिए। तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और वह बाल कांड के 114 दोहा के चौथे चौपाई में है। और उसको यदि हम लोग रामचरितमानस पाठ पढ़ते तो है, लेकिन उनको पढ़ के भूल जाते हैं। यदि बार बार पुनरावृत्ति करते रहे, बार बार उनको मनन करें, एक बार में पढ़ने से कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा। यदि हिंदी सहित भी पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, उसके गहराई में डूबना पड़ेगा। पढ़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, या रट्टा मारते जा रहे हैं तो उसमें अर्थ नहीं लगता। हम भी रामचरितमानस पाठ करते हैं, स्पीड में जब पढ़ते हैं तो जिसका अर्थ हम जानते भी हैं, उसका भाव में नहीं घुस पाते। अर्थ तो जानते हैं, लेकिन भाव एक अलग चीज़ होता है, वो एक अमूल्य चीज़ है। बिना प्रभु की कृपा से भाव नहीं होता है, और यदि प्रभु का कृपा होगा तभी भाव आएगा। तो वह दोहा कौन सा है? चलिए
दोहा याद नहीं है, चौपाई याद नहीं है, जो बालकांड का 114 दोहे के चौथे चौपाई है। मैं पढ़ता हूँ, देख के पढ़ता हूँ। नज़र नीचे होती है तो आदमी समझ ही जाते हैं, जो पढ़ रहे हैं देख के पढ़ रहे हैं। अभी नज़र सीधी है तो हम भी नहीं देख के पढ़ रहे हैं, तो सीधी नज़र होती है तो यदि देख करके पढ़ रहे हैं तो बोलने में क्या शर्मिंदगी, क्या मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ नहीं। रामचरितमानस का ज्ञान होना बड़ी असंभव है। याद रखना वो 10-20 दोहे याद है, 10-20 चौपाई याद है, तो ये क्या याद हुआ? कुछ नहीं। यदि उनको रामचरितमानस पाठ जो करते हैं, उनको बहुत ऐसे हैं ज्ञानी आदमी जिनको पूरी याद है। चर्चा कर लीजिए, कहीं से भी चर्चा कर लीजिए। कुछ आदमी दिन पहले मुझे एक आदमी मिले थे, चर्चा कर देते थे तो पूरा अर्थ सहित कह देते थे। ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं जहाँ लगता है जो मैंने ज्ञान के विषय में मैं पूरा नग्न हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ, ऐसा महसूस होता है। ज्ञान ही ऐसा चीज़ है, जब ज्ञानी के पास आप बैठिएगा तो आपको लगेगा मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, या मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मैं शून्य हूँ ज्ञान के मामले में। फिर भी जहाँ तक होता है पाने की कोशिश करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी। श्री हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं। उस सागर का यदि छींटा भी पड़ जाए तो धन्य हो जाएंगे। प्रभु की कृपा होगी तो ज्ञान होगा। तो चलिए, वह चौपाई कौन सा है? बालकांड के 114 दोहे की चौथी चौपाई पढ़ के सुनाता हूँ। बातुल भूत दिवस मतवारी, ते नहीं बोलहि बचन विचारी, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करहु नहीं काना। मतलब जो भी व्यक्ति जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि आप नशेड़ी के साथ लगेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ लगेंगे जो मदिरा पान से धुत है, जो नशे में धुत है, उनके से लगना कहता है एक मूर्ख बनना और मूर्ख के परिचय देने के बराबर है। क्योंकि मदिरा पान, और यह प्रसंग है उस समय की जब पार्वती क्या महादेव से राम कथा सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बालकांड में यह, यदि आप रामचरितमानस पाठ एक बार भी हिंदी पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि पार्वती और प्रभु क्या कहते हैं शिव जी, महादेव के दोनों का प्रसंग चल रहे। उस समय में महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं, तो राम कथा चल रहे उस समय में कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से नहीं लगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के बातों पर उत्तर नहीं देना चाहिए, चुपचाप चले आना चाहिए, भलाई उसी में है। तो भाइयों, वीडियो को, प्रसंग को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे, और सभी सुनने वाले को, अंत तक सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रसंग में। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।